अगर कलयुग का आदमी राम नाम जपता रहे, भगवान के नाम का संकीर्तन। एक आदमी से हमने कहा कि भाई भजन करते हो, राम नाम जपते हो? बोला राम नाम अभी थोड़ी जपेंगे। हमने कहा कब जपोगे? बोले बुढ़ापे में जपेंगे। बुढ़ापे में हमने कहा बुढ़ापे में जपोगे तो उससे बोले ताजा ताजा नाम भगवान को याद रहेगा कि अभी अभी जप के चले आ गए। पर जिन लोगों ने बुढ़ापे का ठेका ले रखा है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरूरी नहीं है कि आप बुढ़ापा देखेंगे। कोई लिखा पढ़ी तो है, खान पान इतना गंदा हो गया है, 50 के बाद ही इतनी बीमारियां घेर लेती हैं कि आदमी का 60 तक तो राम नाम सब तो हो ही जाता है। और जो बेचारे 60 के ऊपर बच भी जाते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है। नाक से बहेगा नाला, नाक से बहेगा नाला, आँख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी। बड़े बड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे बड़े बड़े पीकदानी में। और क्या होगा? शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे आप? इसे कर लो भजन श्री राम का जवानी। बुढ़ापे में तो बड़ी बुरी दशा होती है। जो बूढ़े हैं उन्हें बेचारों से दांत पूरे गिर जाते हैं। कहोगे राम से निकलेगा आम, आंखों में मोतिया बिंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कमर में दर्द होने लगता है, माला लेके बैठोगे ध्यान भजन में नहीं, कमर के दर्द में जाएगा। इसलिए सारे काम जवानी में अच्छे लगते हैं, तो बुढ़ापे से भजन की आदत डालोगे तभी कहीं बुढ़ापे में भी, जब जवानी से भजन की आदत डालोगे तब कहीं बुढ़ापे में माला जपने की आदत पड़ेगी। कलयुग ने भगवान, आज राजा परीक्षित जी ने जब कलयुग की महिमा को सुना कि कलयुग में राम नाम से जीवन व्यक्ति का पार हो जाता है, राम ये कलयुग का गुण है। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हारे अंदर ये गुण है तो मैं तुमसे खुश हूँ, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, जाओ यहाँ से निकल जाओ। एक दिन राजा परीक्षित जी ने कहा एक कलयुग तो मेरे राज्य में नहीं रहो। कलयुग बोला फिर कहाँ रहे महाराज? कहा दुष्टम पानम स्त्रिया सूनम यथा धर्मश्चतुर्विधा। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे रहने के लिए हम 4 जगह बता देंगे। कलयुग ने कहा महाराज परिवार बड़ा है, 4 कमरे में गुजारा चलने वाला तो नहीं है। अच्छा 4 जगह कौन सी है महाराज? राजा ने कहा जहाँ जुआ खेले, जहाँ मदिरा पान हो, जहाँ बाणे खलबहु चोर जुआरा, ये ताकत पर धन पर दाजा, जो वैश्यालय है, और जहाँ जीव जंतुओं की हत्याएं होती है, मांस मदिरा खाया, वहाँ इन 4 जगहों पर तुम रह सकते। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा महाराज ये तो आपने बहुत गंदी गंदी जगह बता दी, कोई अच्छा स्थान भी तो दो। अब जरूरी थोड़ी है कि 4 कमरे हैं तो चारों ही गंदे हो, एक आध कोई साफ सुथरा भी, कोई मेहमान आता है तो उसके लिए भी तो होना चाहिए। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा अच्छा ठीक है तो सोने में भी तुम्हारा निवास,
कलयुग का निवास स्वर्ण में भी है। आप लोग करोगे रश्मि जी, आप भी तो सोना पहने हो, तो आपके अंदर भी कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि सोने में कलयुग का निवास दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत में आया है कि जो सोना नंबर 1 की कमाई से कमाया जाए वह तो सात्विकी सोना होता है, और जो नंबर 2 से कमाया जाए वह कलयुगी सोना होता है। पर भाई सोना तो सोना है। आज जब राजा परीक्षित ने कलयुग का निवास स्वर्ण में बताया तो स्वर्ण कलयुग ने सोने में अपना घर बना लिया, और राजा परीक्षित के ऊपर ही सवार हो गया वह कलयुग। जो ही राजा के सिर पर मुकुट आया, राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गई। जंगल में चलते चलते शिकार खेलते खेलते राजा को प्यास लगाई, तो वही एक महात्मा का स्थान था। राजा उस महात्मा की कुटिया के पास पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, महात्मा महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। राजा तो समाधि में बैठे, महात्मा तो समाधि में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। राजा की वाणी संत के कान में नहीं पड़ी, क्योंकि संत तो भगवान से अपना प्राण जोड़े थे। राजा को लगा कि ये महात्मा मेरी बात को अनसुनी कर रहा है। अब कलयुग ने अपना असर दिखाया, क्योंकि राजा के सिर पर सोने का मुकुट है और सोने में कलयुग का निवास है। असर करने लगा कलयुग अपना। राजा को बड़ा क्रोध आया, देखो मैं आवाज लगा रहा हूँ, मैं प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, महात्मा कैसा ढोंगी बना बैठा है, आंख बंद करके मेरी बात को अनसुनी कर रहा है। राजा को गुस्सा आई तो वही एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। राजा ने उस सर्प को उठाया और महात्मा के गले में डाला। राजा तो चला गया वहां से। थोड़ी ही देर बाद महात्मा का जो बेटा है समय पुत्र को पता लगा, बालकों ने आकर के बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा सर्प राजा ने सर्प डाल दिया है। बेचारा बच्चा छोटा सा कौशकी नदी के तट पर खेल रहा वह बालक जब आया अपने पिता के गले में मरा सर्प देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, हा पिता हा पिता। बालक को लगा शायद जिंदा सर्प है। महात्मा की समाधि बालक की जोर जोर से रोने की आवाज को सुन करके टूट गई। देखा तो बच्चा रो रहा है, रो रो के मुंह लाल पीला हो गया है। समीप मुनि ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, पिता आपके गले में सर्प डला हुआ है। महात्मा ने देखा तो सर्प को निकाल कर फेंक दिया। तुम रो क्यों रहे हो? कहा, आपके गले में राजा ने सर्प डाल दिया और समीप मुनि के बेटे ने राजा को श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से 7 दिन तक वही सर्प से आकर के काट लिया, मृत्यु को प्राप्त करता है। समीप ऋषि ने जब ये सुना कि मेरे बेटे ने राजा को श्राप दे डाली, महात्मा ने कहा, बेटा तुमने ये बहुत गलत किया है, तुम्हें मालूम नहीं है राजा कोई साधारण चीज नहीं है। वहां तो सप्त ऋषियों का बहुत परम भक्त है,
तुमने ऐसे बिना सोचे समझे श्राप क्यों दे दी? वहां सर्प तो मरा हुआ सर्प था। ऋषि पुत्र ने कहा, पिताजी आपके गले में सर्प देख करके मेरा दिल घबरा गया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। अब तो महात्मा घबरा गए। महात्मा ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है। अब राजा को अगर कुछ हो गया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। महात्मा समीप मुनि मन में विचार करने लगे, बालक को डांटने लगे। इति लंघित तमर्यादम दक्षका सप्तमे दक्षयति सप्तकुलंगारं चोदितो में ततद्रुहम्। अरे कुलंगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों के चरण अपने मस्तक पर धारण किए हैं। तूने संतों का अपमान किया है। सभी मुनि ने कहा, ऐसे शाप नहीं दिया जाता है बेटा। राजा को सर्प से काटने का तुमने शाप दे दिया। अब तो राजा को पता लगा कि ऋषि पुत्र मुझे शाप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक मुझे आकर के हंस लेगा। राजा तो भगवान की माया समझ करके, प्रभु की इच्छा समझ करके, क्योंकि राजा तो संतों के बड़े प्रेमी थे, वो तो संतों का सम्मान करते थे। पर कलयुग का प्रभाव है, कलयुग ने आकर के अपना असर दिखाया। राजा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा तुरंत अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके गंगा के पावन तट हरिद्वार चले गए। वहां पर समस्त ऋषि मुनि महात्माओं को जब ये समाचार मिला, ऋषि पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया है। सारे महात्मा राजा को सांत्वना देने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सबके सब इतने समुदाय परीक्षित ने गंगा तट पर जब समस्त महात्माओं को देखा तो गदगद कंठ से कहने लगे, आज जैसे कि अहिल्या ने कहा था, जब अहिल्या के पति ने अहिल्या को श्राप दिया या पत्थर की हो जा, तो अहिल्या दुखी नहीं हुई। अहिल्या अपना सौभाग्य मान रही है। कहती, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य से। अहिल्या कहती, अगर मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता, आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। आज राजा परीक्षित को लगा, अगर इसी पुत्र ने मुझे श्राप नहीं दिया होता, इतने बड़े बड़े महात्मा मेरे पास कैसे आते। ऋषि का मैंने अपमान किया,
ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दिया, जिसका परिणाम कि घर बैठे ही मेरे घर बड़े बड़े महात्मा आ गए। ये तो भगवान का बड़ा अनुग्रह है मेरे ऊपर। सत्य कहा जाता है, अगर नमक रहे प्रतिकूल हो जाए और परमात्मा का अनुग्रह बना रहे तो नमक रहे भी कुछ बिगाड़ने वाले नहीं। लेकिन एक बात में समस्त संतों के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए एक निवेदन करना चाहता था कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं तो अब मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, राजा ने ये हमें संकेत दिया है कि हम केवल अपने लिए जीते हैं। सच्चा वास्तविक राजा वह होता है जो अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए जिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक, और पालई पोसे सकल जगत तुलसी सहित विवेक। राजा परीक्षित कहते हैं, हे ऋषियों, हे संतों, हमारे मरने का तो केवल 7 दिन रह गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। तथा भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय उस सभा में एक बड़ा विलक्षण कौतूहल दिखाई दिया। सारे महात्मा चिंतित अवस्था में बैठे राजा को समझाने का प्रयास कर रहे थे, राजन घबराओ नहीं। उसी समय व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और मुझे लगता है धन्य है परीक्षित का स्वभाव। जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, उस समय भी भगवान अंगुष्ठ के जैसा रूप बना करके परीक्षित की रक्षा करने आए थे। और आज यहाँ जब गंगा के तट पर बैठे हैं तो वहां भी परीक्षित जी महाराज की रक्षा करने के लिए सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। राजा परीक्षित ने घोड़ाते हुए कहा, मुनिराज, मेरे मरने का समय 7 दिन रह गया है। बरियाने से प्रश्न कृतो लोक आत्मविद सम्मता पुंसा पर। देखो भाई, डकार उसी चीज की आती है जिस चीज को खाया जाता है। आज हमने विभूति भैया के यहाँ पालक पनीर खाई, डकार मुझे पालक पनीर की ही है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी का ये प्रश्न सुनकर के गदगद हो गए। पहला अक्षर कौन सा है? बड़ी आने से प्रश्न। वाह। और वाह शब्द पहले क्यों निकला? क्योंकि ब्रह्म में भी पहला शब्द वाह ही है, ब्रह्म। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित घबराने की आवश्यकता नहीं, मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन तुमने ये जो प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है। आज का आदमी अपने लिए जीता है, पर तुमने अपने लिए नहीं। तुमने कहा कि मैंने जो गलती की अब वो संसार का कोई व्यक्ति न करे, और शायद किसी से गलती हो जाए तो उसके लिए उपाय क्या है महाराज? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन
मरने वाले व्यक्ति को सिर्फ भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का चिंतन, यही मरने वाले व्यक्ति का सबसे सरल उपाय है।